भारत में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया। अब उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगेंगे और उसके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तारीख 1 मई 2019 दिन बुधवार, जब पूरी दुनिया मजदूर दिवस की बात कर रही थी, तभी संयुक्त राष्ट्र की ओर से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की खबर आई। यह खबर भारत के लिए लू के थपेड़ों के बीच ठंडा पानी मिलने जैसी थी। बीते 10 वर्षों में भारत मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित कराने में 4 बार विफल हो चुका था। हर बार अड़ंगा पड़ोसी मुल्क चीन ने लगाया, जिसके पाकिस्तान के साथ गहरे आर्थिक राजनीतिक ताल्लुकात हैं। वही पाकिस्तान जिसने मसूद और उसके आतंकी संगठन को पनाह दे रखी है। दोस्तों, इस आतंकी मसूद अजहर की काला सच्चाई जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम MD जैद है। भारत के लोग पिछले 25 वर्षों से मसूद अजहर का नाम सुन रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं मसूद का पूरा कच्चा चिट्ठा कि वह कहां से निकला, किन आतंकी संगठनों के साथ रहा, भारत का कितना नुकसान किया और आखिरकार उस पर क्या फैसला हुआ। हेडमास्टर का बेटा जो मदरसे से आतंक की तालीम की ओर मुड़ गया। मसूद पर आई रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसका जन्म 10 जुलाई 1968 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में हुआ था। कुछ अन्य रिपोर्ट्स में उसके पैदाइश की तारीख 7 अगस्त 1968 भी बताई जाती है। अजहर के पिता अल्लाह बख्श शब्बीर एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे। उनका डेयरी और पोल्ट्री का भी कारोबार था। शब्बीर के कुल 11 बच्चे हुए, जिनमें मसूद तीसरा था। 8वीं तक पढ़ने के बाद मसूद ने मेनस्ट्रीम स्कूल छोड़ दिया और जामिया उलूम मदरसे में दाखिला ले लिया। 1989 में मसूद इसी मदरसे से ग्रेजुएट हुआ और उसे आलिम बना दिया गया। जिसे टीचर बनाया गया, वह आतंकी कैसे बन गया। इस मदरसे का आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से गहरा नाता था। यह आतंकी संगठन हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और हरकत उल मुजाहिदीन के मिलने से बना था, जो अफगानिस्तान के सक्रिय आतंकी संगठन थे। वहीं HUA का कश्मीर में ज्यादा दखल था। HUA ने मसूद को उर्दू भाषा की अपनी पत्रिका साद-ए-मुजाहिदीन और फिर अरबी भाषा की पत्रिका सावत-ए-कश्मीर का संपादक भी बनाया। कुछ वक्त बाद मसूद HUA का जनरल सेक्रेटरी बन गया। इस समय तक उसकी हैसियत आतंकियों की भर्ती करने, चंदा इकट्ठा करने और इस्लाम के प्रचार के लिए दुनिया भर में यात्राएं करने की हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कामों के लिए मसूद ब्रिटेन, सऊदी अरब और मंगोलिया जैसे तमाम देशों में गया। पर अफगानिस्तान से निकले आतंकी संगठनों के गुर्गों की निगाह भारत पर कैसे पड़ी। अफगानिस्तान में तमाम आतंकी संगठन सोवियत यूनियन की सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। इन्हें पैसा और हथियार मुहैया कराने की जड़ें अमेरिका से जुड़ती हैं। 1989 में सोवियत अफगान युद्ध खत्म होने पर इन आतंकी संगठनों को अस्तित्व बचाने के लिए नई लड़ाई चाहिए थी। यही वह वक्त था जब भारत के कश्मीर में हिंसक अलगाववादी आंदोलन शुरू हुए और अफगानिस्तान से निकले इन आतंकी संगठनों ने पूरे दक्षिण एशिया को चपेट में ले लिया। 1984 में कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए, उनमें इस संगठन का बड़ा हाथ था। 1994 में पहली बार पुलिस की पकड़ में आया मसूद अजहर। 1993 से 94 के बरसों में इंडियन आर्मी ने कश्मीर में हरकत उल मुजाहिदीन HUM को कुचल कर रख दिया था। नवंबर 1993 में HUM के सरगना नसरुल्लाह मंसूर लंगरयाल को अरेस्ट किया गया। अगले साल फरवरी 1994 में HUM के सेक्रेटरी मौलाना मसूद अजहर और सज्जाद अफगानी को भी इंडियन आर्मी ने कश्मीर के अनंतनाग में धर लिया। उस समय मसूद पुर्तगाली पासपोर्ट के जरिए बांग्लादेश के रास्ते कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने आया था। इस समय तक मसूद आतंकी संगठनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो चुका था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी के साथ ही उसे छुड़ाने की कवायद भी शुरू हो गई। 1995 में विदेशी पर्यटकों ने अपनी जान की कीमत चुकाई। जुलाई 1995 में खुद को अल फरहान बताने वाले कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर घूमने आए 6 विदेशी पर्यटकों को किडनैप कर लिया। इन 6 में से 2 ब्रिटिश, 2 अमेरिकी, 1 जर्मन और 1 नॉर्वे का नागरिक था। किडनैपर्स ने इन पर्यटकों के बदले मसूद अजहर और उसके अलावा 20 और आतंकियों को छोड़ने की मांग रखी। जब भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इन किडनैपर्स की बात नहीं मानी, तो 13 अगस्त 1995 को
नॉर्वे के नागरिक ऑस्ट्रो की सिर कटी लाश पहलगाम में बरामद हुई। इसके बाद दोनों अमेरिकी नागरिक किडनैपर्स की गिरफ्त से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन बाकी 3 पर्यटकों का कुछ पता नहीं चला। मई 1996 में गिरफ्तार किए गए एक आतंकी ने बताया कि उन तीनों को गोली मार दी गई थी। 1999 में अपने मंसूबे में कामयाब हो गए आतंकी। मसूद के हिरासत में रहते समय पुलिस और सेना के कई अफसरों ने उससे पूछताछ की थी। पीटीआई की एक रिपोर्ट में पुलिस अधिकारी अविनाश मोहनाने के हवाले से बताया गया था कि मसूद से पूछताछ बहुत मुश्किल नहीं थी। पहली बार में जब उसे एक थप्पड़ जड़ा गया तो उसने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। इसके बाद भी उसे ज्यादा टॉर्चर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और वह आसानी से आतंकी संगठनों के बारे में जानकारी दे देता था। मसूद के साथ अरेस्ट हुए सज्जाद अफगानी को 1999 में जेल से भागने की कोशिश करते समय गोली मार दी गई थी, लेकिन मसूद को छुड़ाने की कोशिश अब भी जारी थी। दिसंबर 1999 में हरकत उल मुजाहिदीन HUM के आतंकियों ने काठमांडू एयरपोर्ट से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हाईजैक कर लिया। आतंकी इस फ्लाइट को अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए अफगानिस्तान के कंधार ले गए। इस फ्लाइट में कुल 178 लोग थे, जिनकी सलामती के बदले आतंकियों ने मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुस्तफा अहमद जरगर को छोड़ने की मांग की। इसके अलावा भारत में बंद 35 अन्य आतंकियों की रिहाई और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग भी की गई। 7 दिनों की सौदेबाजी के बाद उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लोगों को बचाने के लिए 3 मुख्य आतंकियों मसूद, सईद शेख और मुस्तफा को छोड़ दिया। उस समय मसूद HUM का ही हिस्सा था। रिहाई के बाद मसूद ने आतंकी संगठन बनाया। लादेन से भी मदद मिली थी। 31 दिसंबर 1999 को कंधार में रिहा होने के बाद मसूद अलकायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन से मिलने गया। फिर 1 महीने बाद जनवरी 2000 में पाकिस्तान चला गया। पाक आने के बाद मसूद ने HUM से खुद को अलग कर लिया। फिर कराची की एक मस्जिद में मसूद ने सैकड़ों हथियारबंद आतंकियों के साथ अपना खुद का आतंकी संगठन बनाया। नाम था जैश-ए-मोहम्मद। जम्मू कश्मीर में सक्रिय सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक है। ये ज्यादातर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से ऑपरेट करता है और इसका मकसद जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना है। जेम को बनाने में मसूद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबानी आतंकियों ओसामा बिन लादेन और कई पाकिस्तानी सुन्नी संगठनों से मदद मिली थी। फिर शुरू हुआ जैश-ए-मोहम्मद का भारत को घाव देने का सिलसिला। जेम बनाने के बाद मसूद ने पहला बड़ा हमला किया अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर। इस हमले में 38 लोगों की जानें गई थीं। इसके 2 महीने बाद दिसंबर 2001 में मसूद ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर भारत की संसद पर हमला किया। इस हमले में भारत के 8 जवान शहीद हुए थे। इस मामले में अफजल गुरु समेत 4 आतंकी गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से अफजल को 2013 में फांसी दे दी गई थी। अफजल को हमलावरों को सामान पहुंचाने का दोषी पाया गया था। 2014 में भारत में लोकसभा चुनाव से पहले मसूद अजहर ने पाकिस्तान में एक सभा में धमकी दी थी कि उसके पास 300 आत्मघाती हमलावर हैं और अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो वह भारत पर हमला बोल देगा। 25 दिसंबर 2015 को जब PM मोदी ने बिना किसी पूर्व योजना के पाकिस्तान जाकर उस समय के अपने समकक्ष नवाज शरीफ से मुलाकात की तो मसूद बिलबिला उठा। इस मुलाकात के ठीक 7 दिन बाद भारत के पंजाब में बने पठानकोट एयर बेस पर हमला किया गया। इस हमले में 9 जवानों और एक सिविलियन की मौत हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने ली थी, जबकि हमले में जैश-ए-मोहम्मद का नाम भी आया था। सितंबर 2016 में जम्मू कश्मीर के उड़ी में भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला किया गया, जिसमें 19 जवानों की मौत हो गई थी। भारत सरकार की तरफ से इस हमले का शक भी जैश-ए-मोहम्मद पर जताया गया था। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों की एक बस को विस्फोटक लदे वाहन से उड़ा दिया गया था। इस हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी खुद जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। पाकिस्तान ने बैन लगाने के नाम पर किया था मजाक। जनवरी 2002 में जब परवेज मुशर्रफ भारत आ रहे थे तब जैश ने इस यात्रा का विरोध किया था। विरोध में जैश ने मार्च 2002 से सितंबर 2002 के बीच इस्लामाबाद, कराची, मुरी और बहावलपुर में कई आत्मघाती हमले कराए। इसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने जैश को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। इसके बाद मसूद ने अपने आतंकी संगठन का नाम बदलकर अल रहमत ट्रस्ट कर दिया था। मुशर्रफ से भन्नाए इस संगठन ने दिसंबर 2003 में मुशर्रफ पर जानलेवा हमला भी कराया था। इसके जवाब में पाकिस्तानी हुकूमत जैश पर टूट पड़ी। नतीजा यह निकला
कि मसूद ने पाकिस्तान सरकार से समझौता कर लिया। समझौता यह कि जैश पाकिस्तान के अंदर हमले नहीं कराएगा और बदले में उसे पर्दे के पीछे से CIA से भरपूर सपोर्ट मिला। दोस्तों, ये था आतंकी मसूद अजहर की काला सच्चाई। और आपका इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको हमेशा सच्ची घटना बताते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।